शुभमन गिल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। हम बार बार बोलते हैं क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है, क्या हमें कहीं नजर आता है? इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है, मेरे कंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉब्जी द किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, और शुभमन गिल को देखो भाई किधर का घंटा, घंटे और घंटे छनकने घंटे जिंबू। इंडिया जिस तरह टी20 में खेल रही थी उसके बहुत ही मुख्तलिफ बन के इंडिया ने ओडीआई में खेला, और मेरे ख्याल से किसी को हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस नाचीज ने भी आपसे यही बोला था कि जब ओडीआई क्रिकेट शुरू होगी तो आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। शुभमन गिल एज अ कैप्टन काफी हद तक मैच्योर हो चुके हैं। पिछले साल में के शुभमन गिल में और आज के शुभमन गिल में बहुत फर्क है। रोहित, विराट, केएल, जसप्रीत बुमराह, उनकी जैसी परफॉर्मेंस हो ना हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा, वो जब एक्सपीरियंस लेकर आते हैं उस एक्सपीरियंस के साथ एक पॉइज और कामनेस और पेशेंस और एक्सपीरियंस लेकर आते हैं कि आपने मिडिल में अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। और टूट गई है भारत की लगातार 7 मैचेस के अंदर जीत ना हासिल करने के बाद बिल आखिर इनको जीत मिल ही गई। और कैसे मिली वो रिजल्ट आपके सामने कि भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। पहला ओडीआई मैच, टी20 में नहीं तो नहीं, लेकिन ओडीआई के अंदर टीम बदली, बट परफॉर्मेंस जो थी, देखो एक तो चीज माननी पड़ेगी, शुभमन गिल लव्स इंग्लैंड। गिल का टेस्ट अगर आप निकालो, जो टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट, उसके अंदर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के अंदर 200 मारा, 150 मारा, सबसे ज्यादा रन मारे, शानदार खेल रहा था, बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई, अकेला लीड कर रहा था। और आज भी अगर आप देखो, रिटायर हटना होता, सेंचुरी पक्की थी, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट, जब से कप्तान बना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। और भाई साहब अपनी टीम को जितवाने के अंदर रन किए हैं। अक्षरभाजन इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को, और ये जीत यकीन करें ऐसी जीत थी जिसमें पूरी की पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस प्लेयर के सर पे इंडिया जीती है, या यार इंडिया बॉलिंग के बलबूते पे जीती है, या यार इंडिया बैटिंग के बलबूते पे जीती है। इंडिया ने, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लो, चाहे आप कैप्टनसी की बात कर लो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, मतलब इंडिया को आज के मैच में आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर दोगे। और इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने पकड़ के पेला है, देखो इस मैच में विराट कोहली नहीं चला, इस मैच में रोहित शर्मा नहीं चला। हम लोग सारी एक बात कर रहे थे कि यार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे ना, तो ये इंग्लैंड की टीम कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा तो नहीं चले, ये तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि उनके बगैर चले इंडिया ये मैच वन साइडेड जीत गया। मतलब ना विराट कोहली चला, ना केएल राहुल चला, ना जो है वो रोहित शर्मा चला, और इंडिया वन साइडेड मैच को भाईजान लॉक कर गया। और सिर्फ क्या हुआ है भाईजान, आज के मैच में आपकी सिलेक्शन अच्छी हुई थी। आज की मैच में आपने मेरिट पे बंदे सिलेक्ट किए थे। आज के मैच में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सारी की सारी। लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से आज शुभमन गिल ने ये इनिंग्स को जोड़ा है वो तो अनफॉर्चुनेट हो गया, वरना आज ओडीआई रिज्यूम होते ही इस विकेट के ऊपर, जहां बाउंस भी मौजूद था, ऑफ द सरफेस पेस भी मौजूद थी, शुभमन गिल ने बताया और दिखाया कि जो कामनेस इंडिया टी20 इंटरनेशनल में ढूंढ रहा था वो कामनेस मैं लेकर आया हूं। और जिस तरीके से उसने लीडर बन के लीड किया, ही वाज एब्सोल्युटली गॉर्जियस ऑन डिस्प्ले। वो आज उसने जॉश टन को एक छक्का मारा है, ही वाज प्लेइंग एट 12 नॉट आउट, 15 बॉलों के ऊपर जॉश टन को उसने बैकफुट पे जाके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर पुल मारा है, और क्या लेंस उसने वो बॉल को पिक किया है। दैट वाज द शॉट ऑफ हिज innings. It was an absolute amazing shot by शुभमन गिल, और मजा आ गया देख के। वो जो अथॉरिटी थी ना उस शॉट के अंदर, और जिस तरीके से कैप्टनसी की, स्पेशली गुरनूर बरार का जो चेंज था, दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हिम। उसके आज बड़ा प्यारा खेला, यही जीता, इसी वजह से जीते क्योंकि इन्होंने 580 के ऊपर 5 आउट थे इंग्लैंड के, उसके बाद इन्होंने 250 खा लिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, ए भी हट गए, ये भी हार जाएंगे,
फिर उसके बाद जब रोहित और कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आते साथ आउट हो गए, फिर विराट कोहली जो थे वो जिसको कहते हैं ना एकदम से आउट हो गए रोहित के बाद। इट फील्स लाइक के लो भी मैच यहाँ पे गया, लेकिन शुभमन गिल ने जो पार्टनरशिप लगाई श्रेयस अय्यर के साथ, अय्यर अच्छे रन करके गया, फिर एंड पे अक्षर पटेल ने रन किए, तो एक अच्छा टीम एफर्ट देखने को मिला और भारत ने अपनी पहली इंग्लैंड के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की और अच्छी टीम लग रही है, तो वही रिजल्ट दिखाए हैं। और बैटिंग में यार इतना इजी नहीं था, आप देखेंगे बॉल इवन नहीं आ रहा था। फास्ट बॉलर्स के लिए बैटर्स को खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फास्ट बॉलर्स एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, ऊपर नीचे रह रहा था बॉल, तो वो गिल बहुत अच्छा खेला। ठीक है, आउट हो गए दोनों, रोहित शर्मा 11 पे, विराट कोहली जैसे लेग बी 4 आउट हुआ, तो उसके बाद प्रेशर आया। अय्यर ने आके पार्टनरशिप लगाई, अय्यर गलत अपनी उसने लाइन के नाम है लाइन छोड़ दी, रन आउट हो गया, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसे लग रहा था कि ये भी रन करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट अप्रोच अक्षर पटेल की। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर पे कितना प्रेशर था, T20 में कितना क्रिटिसिज्म हुआ। हम यही सोच रहे थे कि वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाएंगे, कुलदीप को खिलाएंगे, वो बनता भी यही खिलाएंगे। इंग्लैंड को पकड़ लिया, आज उन्हें बता दिया कि बेसबॉल जूती की नोक पे, और पहले ही मैच के अंदर आउटस्टैंडिंग विन हुई। देखिए, कभी हम कहते थे कि ओनली जयसवाल नो बेसबॉल, ठीक है, और आज यू कैन से दैट कि ओनली गिल इज गोइंग टू किल द इंग्लैंड उनके होम ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, सीरियसली ही डिजर्व्स टू बी अ प्रिंस एंड ही इज प्रिंस फॉर अ रीजन। उसने क्राउन ले लिया है भाई, ये क्राउन ले लिया उसने आज, और उसकी कप्तानी बहुत अच्छी थी। उसकी कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया। आपके दो मेन बैट्समैन जब गिर जाते हैं तो आपको टेंशन पड़ जाती है। हमारे यहाँ पे बाबर आजम गिर जाए तो हमारी लाइनें लग जाती हैं। नहीं भाई, आर्चर को भी धोया, टंग को भी धोया, सबको धोया। उसने आज कोई बॉलर नहीं छोड़ा जिसको उसने छक्के चौके ना लगाए हो। एंड डेफिनेटली आपने बात की कि रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, उसकी वजह से वो बाहर बैठ गए हैं। दैट्स इज द मेन इशू कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 100 डिजर्व कर रहे थे गिल आज, ठीक है। अगर क्राउन सज रहा था तो पूरा सजना चाहिए था, वो भी इंग्लैंड के अंदर। और जिस तरह से कह लें कि कमेंटेटर तारीफें कर रहे थे गिल की, आज की कप्तानी भी अच्छी है। ये वही ग्राउंड है जहां पर गिल ने कह लें कि 200 भी लगाया हुआ है, सबसे ज्यादा स्कोर भी किए हुए हैं। फिर आज के मैच में भी आप देखें कि गिल ने किस तरह से फ्रंट से आकर लीड किया। आपके पास रोहित गिर गए हैं, आपके पास कोहली आए हैं, फिर उसके बाद KL राहुल जा चुके हैं, उसके बाद कह लें कि वो क्या नाम है श्रेयस अय्यर जा चुके हैं, 4 विकेट्स गिर चुके हैं। आपके ऊपर एक और प्रेशर, लेकिन भाई अक्षर की वहां पे इनिंग आउटस्टैंडिंग थी, शम्मन की बॉलिंग में बहुत अच्छी थी, 4 विकेट्स ली उन्होंने। उसके बाद आप कह लें कि आज बैटिंग लाइन में आपको याद होगा T20 आई थिंक वर्ल्ड कप भी था जहां पर अक्षर ने कमाल का नॉक खेला था, ठीक है। और इंडिया इंग्लैंड, आज हमारी भारतीय टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया है, पूरी दुनिया हमारी भारतीय टीम को देखकर सोच में पड़ चुकी है। जहां पर हमारी भारतीय टीम T20 में लगातार 4 मैच हारने के बाद पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि इंडिया टीम की ODI टीम को भी इंग्लैंड हरा देगी, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया है कि इंग्लैंड सपने में भी नहीं सोचा होगा कि टीम इंडिया इस तरीके से बैटिंग बॉलिंग करके इंग्लैंड को हराएगा। क्योंकि इंग्लैंड सोच रहा था जिस तरीके से हम भारतीय टीम को T20 में हरा दिए थे, इसी तरह हम ODI में भी हरा देंगे। लेकिन हमारी जसप्रीत बुमराह, जितनी भी हमारे टीम इंडिया के बॉलर हैं, उनकी जितनी ज़्यादा तारीफ किया जाए उतना ही ज़्यादा कम है। क्योंकि उन्होंने आज जिस तरीके से अपनी बॉलिंग लाइनअप दिखाई है, उनकी बॉलिंग लाइनअप के आगे दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन, इंग्लैंड के बड़े से बड़े बैट्समैन, छोटे बैट्समैन नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के बैट्समैन नहीं है, कोई बॉलर बैटिंग करने आ चुके हैं। इस तरीके से हमारे इंडिया के बॉलरों के सामने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब हमारी टीम इंडिया बैटिंग करने आई, उसके बाद हमारी टीम इंडिया की 2 विकेट टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को आउट होने के बाद भी हमारी टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की आउट होने के बाद भी हमारे शुभमन गिल ने जिस तरीके से बैटिंग की, पूरी दुनिया शुभमन गिल को देखकर सोच में पड़ चुकी थी कि शुभमन गिल जब भी इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करते हैं, चाहे मैच खेलते हैं, चाहे फील्डिंग करें, बैटिंग करें, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बैटिंग करते हैं। चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ODI क्रिकेट की बात करें और T20 क्रिकेट की भी बात करें, जब भी शुभमन गिल खेलते हैं तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। और आज भी शुभमन गिल ने नया ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन शुभमन गिल की इंजरी के कारण शुभमन गिल रिटायर हट आउट होकर चले गए, केवल 80 रन बनाकर। और अक्षर पटेल
वशिंदर सुंदर, श्रेयस अय्यर, यह तीनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि बैटिंग इस तरीके से किया जाता है तभी मैच और तभी टीम इंडिया की डोमिनेट नंबर 1 पर है। अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी आउट हो जाए तो उससे टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चाहे मिडिल ओवर के बल्लेबाज आउट हो। टीम इंडिया के पास पूरे के पूरे 11 की